हेलो गाइज, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं स्पोर्ट जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करेंगे 134। तो आपको इसे जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए बिना टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बुक में काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो हमने क्या करा है, इसे नोटबुक पे बड़े बड़े अक्षरों में नोट कर दिया है ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए नोटबुक पे अच्छे से समझ के एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे एक्सरसाइज हमने 133 किया था सेम वैसा ही है, बस इसमें निगेटिव आ गए हैं। जैसे नहीं लग जाता है तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और कुछ इंट्रोगेटिव भी आ गए हैं जिसके शुरू में क्या है। तो हम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझा के एक्सरसाइज को करवाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम नहीं तैर सकते हैं। तो मैं आपको बताया था, मतलब तुम नहीं तैर सकते हैं मतलब उसमें तैरने की क्षमता नहीं है, और जहाँ क्षमता की बात होती है वहाँ क्या यूज़ करते हैं, कैन। तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। अब क्षमता की बात है तो इसके साथ क्या लगेगा, कैन, और नहीं लगा हुआ है तो इसके बाद नॉट। तैरना का क्या होता है, स्विम, तो SWIM, फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम तैर सकते हो। जिसके क्वेश्चन के शुरू में क्या आ जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे आज चलिए जानते हैं। कुछ भी नहीं करना, क्या को ढक लीजिए, क्या बचा, तुम तैर सकते हो, ठीक है। अब तुम का क्या होता है, यू। अब तैरने वाली क्षमता की बात हो गई तो कैन लगेगा, और तैरने का क्या होता है, स्विम। इतना तो आप जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, आप इतना एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जो तुम, मैं, हम लोग, ये सब क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं। और ये सब्जेक्ट के साथ जो लगता है इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, जिसके क्वेश्चन शुरू में क्या हो जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वो पहले आ जाता है। तो ये जो कैन है ये कहाँ आ जाएगा, पहले, और यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो क्या हो गया, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम तैर सकते हो, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे कुछ भी आ गया तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाता है, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंधे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अंधे का क्या हो गया, ब्लाइंड। तो BLIND, ब्लाइंड, मतलब अंधों में देखने की क्षमता नहीं होती। तो क्षमता की बात आई तो कैन लग गया, नहीं है तो नॉट, और देखने का क्या होता है, CSEE। अब फुल स्टॉप। आगे, क्या गूंगे बोल सकते हैं, यानी कि बोलने की क्षमता की यहाँ बात हो रही है तो कैन तो लगेगा। तो देखिए गूंगे का क्या होता है, डम्ब, DUMB। अब क्षमता की बात हो रही है तो इसके बाद क्या लगेगा, कैन लगेगा ना, लेकिन कैन शुरू में लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है, जैसे हमने पिछला सेंटेंस ये 2 नंबर देखा था कि जो सब्जेक्ट के साथ लगता था वो पहले आ गया। वैसे ही गूंगे के साथ कैन लगेगा क्योंकि क्षमता की बात हो रही है, तो कैन पहले आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है। और आगे क्या है, बोलना का क्या होता है, स्पीक, SPEAK, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आगे, आप नहीं गा सकते हैं, तो मतलब कि गाने की क्षमता नहीं है, तो आपका क्या होता है, यू। अब क्षमता की बात हो गई तो कैन, नहीं है तो क्या लग जाएगा, नॉट। गाना का क्या होता है, सिंग, तो क्या हो जाएगा, SING, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप। आगे, क्या वह नाच सकती है। तो देखिए क्या को ढक लेते हैं, फिर वह नाच सकती है, वह का ही होता है, लेकिन लड़की है तो क्या लग जाएगा, C। और नाचने की क्षमता की बात हो रही है तो इसके साथ क्या लगेगा, कैन, लेकिन कैन शुरू में लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है, जैसा कि हमने दूसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन देखा है कि इसके साथ जो क्या होता है, तो जो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वो पहले आ जाता है। आगे, नाच सकती है, नाचने का क्या होता है, डांस, DANCE, क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस पूछा गया क्या लग गया है। आगे अगर देखें, वह आज नहीं आ सकता है। अब आपको ना एक फैक्ट बता दूं कि इसमें ना कैन के यूज में, मे के यूजों में, जब आने जाने की बात हो जाती है ना तो मे ही लगता है उसमें, ठीक है। देखिए जैसे वह आज नहीं आ सकता है, आने की बात हो गई, मे ही लगेगा। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, इसमें भी मे ही लगेगा। देखिए तो क्या हो गया, वह का क्या होता है, ही। अब आने जाने की मैं बता दिया तो इसके साथ क्या लग जाएगा, मे। नहीं का क्या हो गया, नॉट, और आना का कम, ही में नॉट कम, आज लगा हुआ है तो टुडे, TODAY, ठीक है। वह आज नहीं आ सकता है। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, अब इसमें भी देखिए क्या को ढक दीजिए, और आने जाने की बात हो गई तो इसके साथ क्या लगेगा, मे का इंग्लिश क्या होता है, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, मे, तो मे लग जाएगा शुरू में क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है ना, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो पहले आ जाता है जब क्वेश्चन के शुरू में क्या होता है,
तो ये यहाँ सब्जेक्ट में हो गया, इसके साथ में लगेगा तो मैं पहले आ गया क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है। अब बाहर जा सकता हूँ तो मे आई गो। अब बाहर का क्या होता है, आउट, फुल स्टॉप नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि क्या पूछा जा रहा है, क्या, कब, कैसे, क्यों। WH वर्ड आता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आगे देखिए, आपको नहीं हंसना चाहिए तो चाहिए आ गया तो इसमें शुड का यूज होगा। अगर अवश्य आ जाता है इसमें तो मस्ट का यूज होता, हम पिछले एक्सरसाइज में जान चुके हैं। तो आपको का क्या होता है, यू चाहिए आ गया, इसमें अवश्य तो है नहीं तो क्या लग जाएगा, शुड, नहीं है तो नॉट। हंसने का क्या होता है, लाफ, LAUGH फुल स्टॉप। आगे, क्या उसे टहलना चाहिए तो इसमें भी अवश्य तो है नहीं तो इसमें भी क्या लग जाएगा, शुड। उसे का क्या होता है, ही के साथ क्या लगेगा, शुड। लेकिन शुड कहाँ आ जाएगा, पहले आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है जब क्वेश्चन के शुरू में क्या होता है। इसमें सब्जेक्ट उसे था और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब शुड लगने वाला था वो पहले आ गया क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या होता है आपको पहले ही बता दिया। और टहलना का क्या हो जाएगा, वॉक, WALK, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और भी आगे क्वेश्चन है उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन है, अमर को शोरगुल नहीं करना चाहिए। तो जो शोरगुल करने का इंग्लिश होता है वो मैं का नॉइज होता है। ठीक है, तो देखिए अमर है तो अमर तो एक नाम है, AMAR। ठीक है अमर। अब इसमें अवश्य तो लगा नहीं हुआ है तो शुड ही लगेगा, इसमें भी चाहिए है तो SHOULD, शुड, नहीं है तो नॉट। और शोरगुल करने का क्या होता है, मेक अ नॉइज, MAKE, मेक अ नॉइज। शोरगुल करना या फिर हल्ला गुल्ला करना वही मेक अ नॉइज होता है, फुल स्टॉप। आगे देखते हैं, फुल स्टॉप इसलिए क्योंकि क्या, क्यों कुछ लगा नहीं हुआ था, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे लगता है वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। आगे देखें, क्या हम लोगों को स्कूल जाना चाहिए, तो क्या को हम ढक लेते हैं। इसमें भी क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो पहले आ जाएगा। तो हम लोगों का क्या होता है, वी। अब इसमें तो अवश्य है नहीं तो शुड लगेगा, तो वी के साथ क्या लगेगा, शुड। तो शुड पहले आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है तो इसके सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो पहले आ जाता है। क्या, स्कूल जाना चाहिए तो क्या हो जाएगा, गो टू अस स्कूल। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए। तो आपको का क्या होता है, यू। अब इसमें अवश्य आ गया तो क्या लग जाएगा, मस्ट, नहीं है तो नॉट, जाना चाहिए गो, और वहां का क्या हो जाता है, देयर, फुल स्टॉप। यू मस्ट नॉट गो देयर। ठीक है, आगे देखते हैं, क्या मुझे दवा अवश्य लेनी चाहिए। दवा लेना का क्या होता है, टेक मेडिसिन। अब देखिए क्या को अभी ढक लेते हैं, मुझे का क्या होता है, आई। अब अवश्य लगा हुआ है तो इसके साथ क्या लगेगा, मस्ट। तो मस्ट शुरू में लग जाएगा, क्यों लगेगा शुरू में, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, जो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वो पहले आ जाता है। अब देखिए दवा लेना का क्या हो जाएगा, टेक मेडिसिन। तो टेक मेडिसिन, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक। ठीक है, आगे देखते हैं, क्या वह नहीं दौड़ सकता है। अब न क्या वह नहीं दौड़ सकता है तो क्षमता की बात आ गई तो इसका क्या होगा, देखिए क्या को ढक लेते हैं, वह का क्या होता है, ही। अब क्षमता की बात आ गई तो इसके साथ क्या लगेगा, कैन। लेकिन कैन शुरू में लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है आपको पहले ही बता चुका हूं। अब नहीं है तो नॉट, और दौड़ना का क्या होगा, रन, RUN, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं, क्या उसे वहां नहीं जाना चाहिए। तो फिर उसमें भी देखिए इसमें अवश्य तो लगा नहीं हुआ है जो कि हम मस्ट लगा दे, इसमें बस चाहिए है तो शुड लगेगा। तो क्या को ढक लेते हैं, उसे का क्या होता है, ही। अब इसमें लगेगा शुड, तो शुड कहाँ लग जाएगा, शुरू में, क्योंकि क्वेश्चन के शुरू में क्या है, नहीं है तो नॉट। जाना का क्या होता है, गो, और वहां तो क्या हो जाएगा, वहां का क्या होता है, देयर, THERE, देयर मीन्स वहां। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह तो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में कहते हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ भी आया होगा। अगर आप इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प ले पा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर कोई सा भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। जय हिंद।